हेलो बच्चों ये जेई मेंस पेपर 4 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 2a इनवर्स एंड सी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब। बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है 3/3। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है 2a इनवर्स के, तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 होगा। सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है जॉइंट ए अपॉन 2, तो ये जो सी मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। ठीक है, अब हमें ए बी स्क्वायर सी क्यूब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें बी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर सी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, फिर ए बी स्क्वायर सी क्यूब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1। सॉल्यूशन में आ जाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है 1, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या गिवन है? बी मैट्रिक्स गिवन है 2a इनवर्स। सी मैट्रिक्स क्या गिवन है? सी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन 2 ऐसे गिवन है। और हमें किसका वैल्यू चाहिए बच्चे? हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, इसका वैल्यू चाहिए। तो इस कंडीशन से बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इस कंडीशन से सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो फिर ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास b इज इक्वल्स टू 2a इनवर्स है। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स। अब 2 को बाहर करोगे तो क्या होगा? 2 पे पावर आ जाएगा, ए का ऑर्डर, तो ए का ऑर्डर क्या है? ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है 3 है। ए का ऑर्डर 3 है तो इनवर्स का ऑर्डर भी 3 है, तो 2 क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 गिवन है, तो 1 पे पावर -1 इज़ 1, तो 8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8, ये पता चल गया। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। अब अगेन सी मैट्रिक्स क्या गिवन है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 2। ठीक है बच्चे, यहाँ से ना हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन 2, ये गिवन होगा। बेटा 1/2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? पावर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, ये तो हो गया 1/8। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर ऑर्डर -1। ऑर्डर क्या है 3, तो 3 -1, तो 1/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो ये क्या मिल जाएगा 1/8। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला? सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिला 1/8। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 1, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 8 एंड सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 1/8। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी स्क्वायर सी क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसे हम पहले तो ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल क्यूब। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 8 है, तो 8 स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या 1/8, तो 1/8 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। देख लो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉइंट्स, एक तो पॉइंट है k -10 एंड 3, दूसरा पॉइंट है 1 -1 एंड 3 एंड तीसरा पॉइंट है 3 5 3 और कोलिनियर। हमें k का वैल्यू चाहिए इफ़ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने क्या किया, a पॉइंट मान लिया 1 -1 एंड 3, ठीक है, और बी पॉइंट ले लिया हमने 3 5 3, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने सी बोल दिया, इसको हमने बोल दिया है ये है k -10 एंड 3।
और ये एज्यूम कर लिया कि जो सी पॉइंट है ये ए बी को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला 3λ+1/2 और क्या होगा 5λ-1/2 नहीं आएगा यहाँ पे, λ+1 आएगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से अपॉन क्या होगा λ+1 और यहाँ से क्या होगा ये 3λ+3/λ+1। अब हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ से ये जो दिख रहा है तुम्हें, कोई भी इसको और इसको इक्वेट कर दो, -10 के इक्वेट कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू और उस लैम्डा के वैल्यू को यहाँ डाल दो तो ये के का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। तो यहाँ से क्या करो तुम 5λ-1/λ+1 ये किसके इक्वल है, ये हुआ -10 के इक्वल, या फिर तुम इस दोनों को इक्वेट कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5λ-1 = -10λ-10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15λ = -9, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/15, तो ये -3/5। अब ये लैम्डा का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर उठा के डाल दो 3λ+1/λ+1, यही के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की जगह क्या डालोगे, के = 3, लैम्डा की जगह -3/5 एंड प्लस का 1/-3/5 प्लस का 1, तो बच्चे यहाँ से क्या हो गया -9/5 + 1/5 -3 2/5, तो ये क्या हो जाएगा -9 + 5 -4/2 विच इज़ इक्वल्स टू -2 है, कोई -2, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, कि हमारे पास एक लाइन गिवन है, क्या लाइन गिवन है, y -√3x + 3 = 0। बोल रहा है कि ये जो लाइन है y -√3x + 3 = 0 कट्स द पैराबोला, इस पैराबोला को a एंड b पॉइंट पे कट कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड पी बी, पी और पी ए इंटू पी बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। वेयर p का कोऑर्डिनेट गिवन है, p = √3, 0। कहने का क्या मतलब है कि एक पैराबोला, मान लेते कि ऐसा पैराबोला है हमारे पास, ठीक है, और ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन का कोऑर्डिनेट, ये लाइन की इक्वेशन, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है P और P का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है √3, 0, और ये जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन भी गिवन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन का इक्वेशन है y -√3x + 3 = 0। बच्चे ये जो लाइन है ना, ये पैराबोला को किस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो पॉइंट ए पर कट कर रहा है, एक पॉइंट बी पर कट कर रहा है। तो हमसे क्या बोल रहा है, पी ए इंटू पी बी का वैल्यू बता दो, यही बोल रहा है हमसे। अब बच्चे पी ए इंटू पी बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, पैराबोला, एक तो सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, कि लाइन गिवन है और पैराबोला गिवन है, ठीक है। हम क्या करें कि इस लाइन और इस पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, x का वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा y² - 2, यहाँ पे डाल दो y² - 2, सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर x की वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, तो पॉइंट और बी का, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो फिर तुम क्या करो कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, p × a, p और a का डिस्टेंस यूज़ है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, फिर p और b का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड ये है, ठीक है, जो कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हम स्मार्टली क्या कर सकते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन सेव हो जाएगा हमारा। लाइन का स्लोप क्या गिवन है, लाइन क्या हमारे पास y = क्या लिख सकते हैं, √3x - 3,
तो यहाँ से लाइन का स्लोप क्या मिल गया, जिसको हम tan थीटा बोलेंगे, ये हमें क्या मिल गया, √3 tan थीटा अगर √3 के इक्वल है, इसका मतलब 60 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/3। यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है वो पहले मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 बोल दिया, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर मान लेते एक पॉइंट है Q, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप है वो है m इज इक्वल्स टू tan थीटा। मैं पैरामेट्रिक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो Q पॉइंट का स्लोप क्या होगा, सॉरी Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने x, y बोल दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। स्लोप है tan थीटा, तो यहाँ से cos थीटा साइन थीटा लिए यूज़ कर लो। तो अगर इस फॉर्मूले को या इस लाइन के इस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत सेव हो जाएगा। कैसे, अब देखो, ये यहाँ पे हमने मान लिया कि P से A के बीच का डिस्टेंस R1 है, हमने एज्यूम कर लिया, और P से B का डिस्टेंस R2 है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 का वैल्यू क्या कर रहा है, x1 y1 का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे x1 y1 है ना, इसमें वैल्यू क्या, x1 की जगह √3 और y1 की जगह क्या है 0। तो पैरामेट्रिक ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या करेंगे, x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो x1 का काम क्या कर रहा है, √3 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से डालेंगे y माइनस y1 है 0 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, हमने यहाँ पे ये जो R1 R2 जो लिया है ना, ये इस R के दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। होगा क्या कि यहाँ से जो x और y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तुम ऐसे देखो इस डिस्टेंस को, चलो अभी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को ना हम r ले लेते हैं, P से A के बीच का डिस्टेंस को r ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो x और y का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से, वो क्या मिलेगा, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट। बात को सुनने यहाँ पे ध्यान से बच्चे, x और y का जो वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा, बिकॉज इसको डिस्टेंस को हमने r लिया। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को जब हम इस क्वाड्रेटिक, ये पॉइंट ए तो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को जब हम इस पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स होंगे, वो रूट्स क्या होंगे, एक R1 और दूसरा R2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली √3 प्लस r cos थीटा, एंड y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली हमें r sin थीटा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमने मान लिया कि ये जो है सेटिस्फाई करेगा पैराबोला के इक्वेशन को। पैराबोला के इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो y की जगह क्या डालेंगे, r sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड x की जगह क्या डालेंगे, √3 प्लस r cos थीटा प्लस का 2। तो ये बताओ, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 प्लस r cos थीटा प्लस 2। हमारा थीटा क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 प्लस r cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, r स्क्वायर ये मिला 3/4 इज इक्वल्स टू √3
प्लस आर बाई टू प्लस का 2। बेटा 4 से हम ना ये करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3r² इज इक्वल्स टू 4√3 प्लस 2r एंड प्लस का 8। तो ये हमें, मैंने बोला था ना r² में क्वाड्रेटिक मिलेगा -2r एंड माइनस ऑफ 4√3 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे देखो, ये r में क्वाड्रेटिक मिला, तो कहने का मतलब है कि हमें r के दो वैल्यूज़ मिले। तो पहला जो वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, पी ए का डिस्टेंस, और जो दूसरा वैल्यू मिलेगा हमें पी बी का डिस्टेंस। और क्वेश्चन में क्या बोला है, पी ए इंटू पी बी निकालो। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, इसके रूट का प्रोडक्ट निकालना है। तो पी ए इंटू पी ए हमें मिल जाएगा, पी ए इंटू पी बी क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चे, सी अपॉन ए। तो सी का काम क्या कर रहा है, -4√3 प्लस 8 अपॉन ए का काम कर रहा है 3। अब यहाँ पे तो डिस्टेंस है ना पी ए इंटू पी बी, तो ये डिस्टेंस है तो हमें मॉड लेना होगा, मॉड ऑफ पी ए इंटू पी बी। तो मॉड लोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 8/3। देख लो आंसर है इसमें, हाँ देख लो ये आ रहा है ना हमारा आंसर। ये 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, √3 प्लस 2/3। 4√3 प्लस 2, 4√3 प्लस 2, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड बटर स्कॉच इन विच बटर इज ऑलवेज स्क्वीज्ड बिटवीन 2 C's इज इक्वल्स टू 30K, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बेटा ये PNC का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, पता है तुम लोग, ये जनरली बच्चों से क्या मिस्टेक होगी, बटर को परम्यूट नहीं करना है। सबसे पहली बात, बटर परम्यूट नहीं होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बटर स्कॉच जो वर्ड है इसको हम कितने वे से परम्यूट करें कि जो बटर वर्ड है ये हमेशा सी के बीच में आना चाहिए। बटर को हमें परम्यूट नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना। बटर हमेशा क्या होना चाहिए, बटर हमेशा 2 C के बीच में होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तुम लोग क्या गलती करोगे, बटर को भी परम्यूट कर दोगे, बटर के वर्ड के लेटर को भी परम्यूट कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे एक C और यहाँ पे BUTTER बटर, और यहाँ पे एक C, बस यहाँ पे ये हो गया हमारा एक लेटर। क्यों, बिकॉज ये C तो परम्यूट हो सकता है, बट ये दोनों C को परम्यूट करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा S, उसके बाद क्या आएगा C, S के बाद बटर स्कॉच, बटर C तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, S आएगा, C तो यूज़ कर लिया, उसके बाद O, उसके बाद T, फिर ये C यूज़ कर लिया है, फिर H। ठीक है, ये हमारा एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये पांचवा वर्ड है। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड्स हो गए। तो 5 वर्ड्स को कितने वे से परम्यूट कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल वे से कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 120, और ये किसके इक्वल गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30K के इक्वल है। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या हो गया, 4। यही हमारा आंसर हो गया, K इज इक्वल्स टू 4। तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये NCERT लेवल क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग खुद से सॉल्व करना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, बिटवीन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ये 2 लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है जो NCERT में लिखा होता है यूज़ कर लो।
अब लाइन को कैसे रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? बच्चे मुझे लगता है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, बट मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। टी माइनस टू जे कैप प्लस में 3 माइनस 2t के कैप, ऐसे गिवन है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर को लिख सकते हो आई कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 जे कैप, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 के कैप एंड प्लस टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 के कैप, सॉरी माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। किस फॉर्म में हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्मेट में आ गया। पैरामीटर क्या है यहाँ पे? टी। दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। तो ये आर वेक्टर, इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, तो यहाँ पे आएगा ये आई कैप और यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कैप, प्लस एस कॉमन ले लो, तो एस कॉमन लोगे तो यहाँ पे आया आई कैप, यहाँ से एस कॉमन लोगे तो आ जाएगा प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये आ गया आर वेक्टर, ये भी आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्मेट में। अब दोनों लाइंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया। अब जब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया तो उसके बाद की कहानी पता है तुम्हें? ये क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो कर लेना। तो आगे तुम करना है तुम्हें डू इट योरसेल्फ, ये खुद से करना सॉल्व। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, अब बस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है हमारे पास, सॉरी जी एक्स फंक्शन गिवन है, जी एक्स फंक्शन गिवन है एफ एक्स साइन एक्स। और जहाँ पे क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज़ ट्वाइस डिफरेंशियबल, एफ एक्स जो हमारा ट्वाइस डिफरेंशियबल है ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर पे एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशियबल है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? एफ डैश माइनस पाई का वैल्यू गिवन है 1, जी डबल डैश माइनस पाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है, आँख बंद करके 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जी डबल डैश माइनस पाई का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो तुम्हें जी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह माइनस पाई डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, तो जी डैश एक्स क्या होगा? यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को छोड़ दिया, फिर एफ एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डबल डैश एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स, साइन एक्स को छोड़ दिया, फिर एफ डैश एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आ गया। अब फिर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, कॉस एक्स को छोड़ दिया, फिर एफ एक्स को छोड़ दिया और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा? माइनस एफ एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से क्या हमें मिल गया? यहाँ से हमें जी डबल डैश एक्स मिल गया। हमें क्या बोल रहा है? जी डबल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो एट माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई डाल दो, एफ डबल डैश पाई इंटू साइन पाई और प्लस एफ डैश पाई कॉस पाई, और यहाँ पे क्या होगा? एफ डैश, सॉरी पाई नहीं बोल रहा है, सॉरी माइनस पाई बोल रहा है। अब मैं तुम्हें और शॉर्टकट लेके चलता हूँ बच्चे। पाई और माइनस पाई पे साइन क्या होता है? हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगा, साइन वाला ये भी टर्म ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज साइन पाई 0 एंड साइन माइनस पाई 0, तो बचेगा यही 2 टर्म। इसी में हमें क्या डालना है? इसी में हमें माइनस पाई डालना है, तो डाल दो एफ डैश माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई और प्लस एफ डैश माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 2 टाइम्स एफ डैश माइनस पाई कॉस ऑफ माइनस पाई इज कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा -2 एफ डैश माइनस पाई।
और एफ डैश माइनस पाई का वैल्यू यहाँ से देखो क्या गिवन है 1, तो एफ डैश माइनस पाई इज़ 1, तो ये हो जाएगा -2, तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। डू इट योर सेल्फ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए बी ए ट्रांसपोज। तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज सी क्यूब ए। तो सबसे पहले तुम ऐसे देखो बच्चे, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसको देखो पहले। ए मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है तुम्हें, ए मैट्रिक्स जो है ना, ये ए मैट्रिक्स क्या, चलो पहले लिखते हैं। क्या ये √3/2 -1/2 1/2 और √3/2, ये तो है हमारा ए मैट्रिक्स। बच्चे यहाँ से ना ए का ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज लो। तो ए का ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा हमें, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। ठीक है, और a इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो, तो देखना इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो a इंटू ए ट्रांसपोज क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 1 0 1। तो यहाँ से ना बच्चे बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 1 1 0 1 इंटू क्या होगा 1 1 0 1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1201 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जैसे आया ना 1201, तो बी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा 1301। बी पे पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1401। तो यहाँ तक तो बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सी मैट्रिक्स। अच्छा, सी मैट्रिक्स भी गिवन है, एंड सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी ए ट्रांसपोज। तो इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, हमें बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज सी क्यूब ए का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज लिखा, सी की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी ए ट्रांसपोज पे पावर 3 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए ट्रांसपोज, इसको 3 बार लिखो, ए बी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है कि पावर ले लेंगे। ऐसे तो पता है ना कि ए बी पे पावर अगर 2 लिखा है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिखा ए बी ए ट्रांसपोज, लिया ए बी ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब देखना ध्यान से, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए और बीच में आ जाएगा बी, और ये ए ट्रांसपोज ए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर आ जाएगा बीच में बी, फिर ये ए ट्रांसपोज ए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर बीच में आ जाएगा बी और यहाँ से हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, इसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बी क्यूब, और बी क्यूब क्या हमारे पास 1301, तो ये 1301। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देख लो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ वे इन विच 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ सर्कल सो डैट ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ वन आफ्टर द अदर। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक सर्कल है,
इस सर्कल पे में 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को अरेंज करना है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है कि बॉयज़ और गर्ल्स ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो ये भी, ये भी, ये भी 4 बॉयज़ हो गए। तो 4 बॉयज़ को लीनियर परम्यूट नहीं करना है, 4 बॉयज़ को सर्कुलर परम्यूट करना है। तो अगर किसी सर्कल में तुम n ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करते हो, n ऑब्जेक्ट्स को, तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हो? n फैक्टोरियल वे से, सॉरी n-1 फैक्टोरियल वे से। जैसे हम अगर n ऑब्जेक्ट को लीनियर परम्यूट करेंगे ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वे से। अच्छा, 4 ऑब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रेट लाइन में परम्यूट करें तो 4 फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हैं। बट अगर हम 4 ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में परम्यूट करें तो 4-1 फैक्टोरियल से परम्यूट कर सकते हैं, एक कम हो जाता है। तो 4 बॉयज़ को अगर तुम सर्कल में परम्यूट करोगे तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हो? 4-1 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 किसी भी एक वे उठा लो। अब उस एक वे के लिए 4 गर्ल्स को 4 पोजीशन में क्या करना है, हमें फिल करना है। अब यहाँ पे लीनियर परमुटेशन कम आएगा। 4 बॉयज़ को अगर सर्कुलर परम्यूट करना है तो 4-1 फैक्टोरियल, एक कम। अब कोई भी 4-1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 6। तो 6 वेज में से कोई भी एक वे उठा लो। उस एक वे के लिए हमें कितने परमुटेशन आ जाएंगे गर्ल्स के लिए? 4 डिफरेंट प्लेस है। अब ये 4 प्लेस तो फिक्स हो गया ना, तो इन 4 फिक्स प्लेस पर 4 गर्ल्स को कितने वे से परम्यूट कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वे से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधे हमारा आंसर हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या आंसर हो गया? 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a tan 3x प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या है x प्लस साइन x प्लस tan x। बच्चे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या, इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, इसका लिमिट 1 गिवन है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो। तो हमने क्या किया कि इस लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने x से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 3x अपॉन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस का tan x अपॉन एक्स, ऐसे हो गया। अब ये लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स ये हो गया 1, tan x अपॉन एक्स ये हो गया 1, उसके बाद यहाँ पे 1 1 तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे a tan 3x, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? फार्मूला बनाने के लिए। 1 माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब बच्चे ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट तो 1 हो जाएगा, फिर x है और x 0 को टेंस करा है तो ऑन द होल ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये भी लिमिट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3/3 बचेगा, सीधे 3/3 लिमिट आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 1 1 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। a का वैल्यू ही तो पूछ रहा था, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ओके।